राजस्थान के उदयपुर में आतंक का पर्याय लेपर्ड मार गिराया गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन वन विभाग का कहना है कि ये वही आतंक आदमखोर पैंथर हैं जिसकी वजह से 10 लोगों की जान गई है। इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं है। एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रहता है, तो हमने यहाँ पर टुकड़ियों पर पुलिस की और जो है फॉरेस्ट की दो एक के अंदर टुकड़ियाँ तैनात करी हैं। ऐसे हमने इधर की तरफ में जो है कुछ 6 से 8 टुकड़ियाँ तैनात करी और फिर एक और रास्ता हमने देखा, उसके अंदर भी हमने जो है वहाँ पर केजेस भी लगाए और एक आध टुकड़ी उधर भी तैनात करी मतलब। पर एनिमल का मूवमेंट कल शाम को जो है 6 या 6:30 बजे के आसपास जो है इधर की तरफ आया एनिमल। पुलिस वालों ने जो टुकड़ी थी यहाँ पर, जो पहली टुकड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने फायर किया कुछ फायर। अब उस क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर वो एक्चुअल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा तो मूव किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ ऐसे। वो पुलिस की तरफ की जो टीम थी। ये काफ़ी हद तक कंफर्म कर पाएंगे आपकी ये वही पहली टर्न। अब एक्चुअल में अब जैसे आप भी देख रहे हैं सामने वाली लोकेशन के उसके वो एनिमल आ सकता है, तो और एनिमल की संभावना तो है, मतलब क्योंकि पास का एनिमल था तो इस वजह संभावना ऐसी लगती है। बाकी हम सैंपल भेजेंगे, उसके बाद कंफर्म किया। गोगुंदा राठौड़ों का गुड़ा, वहाँ भी अब राहत मिलेगी, ये वो ही हो सकता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में जो हम भी जिस तरफ कल बैठे थे तो हम भी राठौड़ गुड़ा से ही आए थे, हम इधर से नहीं गए थे जो, क्योंकि उधर से इसका एक्सेसिबल वे है। इधर से तो एक्सेसिबल वे सिर्फ नाव का है, जैसे अभी आप लोग भी नहीं आ पाए मतलब जो वहाँ पर, तो मतलब हमें मानना है कि पैंथर ने उधर से माइग्रेट किया हुआ है। सर अब वहाँ पे जो टीमें लगी हुई हैं जो है, तो वो क्या रहेगा, अभी 2-4 दिन रहेंगे? हाँ, 2-4 दिन रहेंगे, अभी 2-4 दिन। सर अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें? अभी हम सैंपल भिजवाएंगे, वहाँ पर भी हमारे 2-4 दिन वो जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यू रखेंगे। पोस्टमार्टम के बाद कहाँ क्या रहेगा इसका? पोस्टमार्टम तो जो डॉक्टर साहब करेंगे, जो है वेटरनरी की टीम जो है, बाकी जो सैंपल WI और जहाँ जाने में जाएंगे। मेडिकल बोर्ड बनता है इसका? बिल्कुल मेडिकल बोर्ड बनता है, 3 बोर्ड का, तीनों डॉक्टर मौजूद थे मतलब। नेतृत्व की जहाँ तक बात है, वन विभाग और पुलिस विभाग का ये साझा अभियान था और आप लोगों से कई बार बात हुई। राठौड़ों का गुड़ा बेस कैंप पे आप लोग कई बार आए, से बात हुई। 18 सितंबर से इस पैंथर ने जो है नाक में दम किया हुआ था और लगभग 8 जानें इन्होंने इस एरिया में ले ली थी, जो 6 गोगुंदा थाना क्षेत्र में थी और 2 बड़गांव थाना क्षेत्र में थी। आपको पता ही है कि पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमें और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से राठौड़ों का गुड़ा में कैंप किए हुए थे और लगातार इसे कैच करने के प्रयास कर रहे थे और कई बार आमने सामने की स्थिति हुई, लेकिन हर बार जो है पैंथर बच निकला। जो परसों किलिंग हुई लेडी की यहाँ पे मदार क्षेत्र में, उसके बाद से हम लोगों ने अपना एरिया भी बदला। वन विभाग के अधिकारियों ने भी आकर के ट्रैक करके जो पॉइंट अलग चिन्हित किए और इसका जो आने जाने का स्थान था वो तय किया गया। कल नए पॉइंटों पे शूटर तैनात किए गए, वन विभाग के ट्रैंकुलाइजर वगैरह सभी तैनात थे और कल शाम को 6:15 बजे के आसपास हमारे जो 3 शूटर थे लड़के, अजय पाल, गिरिराज और देवी सिंह, इनकी जो टीम थी, इनका आमना सामना हुआ और पैंथर नज़र भी आया, फोटो में भी कैच हुआ, फायर भी SLR के हुए। वो फायर शाम को लगा था या नहीं लगा था ये इंश्योर नहीं हो पाया था। ये था कि शायद घायल भी हो गया और नहीं भी हुआ वो। रात भर भी हम लोगों ने यहाँ तलाश की और हमारी टीमें दबिश दे रही थी और घेरा देने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये झाड़ियों में पड़ा मिल जाए। सुबह के समय फिर इसका मूवमेंट हमने उजाला होते ही वापस से अभियान शुरू किया। सुबह के समय इसके मूवमेंट की खबर भी आ गई। लड़के और SHO गोगुंदा जो है शैतान सिंह जी, वो भी इनमें ऐड हो गए। हम लोग भी उस तरफ से उसको लगातार मॉनिटर किए जा रहे थे। सुबह की स्थिति में 6:15 से 7 बजे के आसपास, 7:15 के बीच में लगातार ये उछल कूद मचाता हुआ अपनी लोकेशन दे रहा था और फाइनली इसने जो घेरा डाला पुलिस वालों ने, उन पे छलांग सी लगाई उसने। उसी समय फायर जवान ने किया और 2-3 तरफ से जो इसको घेर रखा था उस तरफ से भी फायर हुए। आज भी पुलिस के एक तो शैतान सिंह जी SHO और 3 जो हमारे शूटर थे, लगभग 8 राउंड आज SLR के फायर हुए। कितने लगे वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। वन विभाग के अधिकारी पहुंचे, हमें सूचना मिली, सभी पहुंच गए और इसका जो वैज्ञानिक तरीका है FSL वगैरह से उससे मिलान करने का, जो पिछली किलिंग हुई उस पर जो बाल थे या सलाइवा था या DNA रिपोर्ट वगैरह जो आएगी, ठीक है। लेकिन चूंकि किलिंग लास्ट इसी एरिया में हुई है, 150-200 मीटर का इलाका है। फोटो ट्रैप हम लगातार किए जा रहे थे। जो रूट आ रहा है राठौड़ों का गुड़ा, कायलों का गुड़ा से जो हम ट्रैक कर रहे थे, प्रथम दृष्टया जो है मान सकते हैं कि नरबक्सी पैंथर को मार गिराया गया है। परंतु जहाँ तक वैज्ञानिक तौर पे बात है या पुष्टि करने की बात है, वन विभाग अपने तौर पे जो भी तौर तरीके हैं उससे उनकी मिलान करने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा, आगे जो भी विधिक कार्रवाई है करी जाएगी। और यहाँ के जो SDM गोगुंदा थे वो भी लगातार हमारे साथ लगे हुए थे। तो प्रशासन, पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से लगभग 18 तारीख से हुआ है और 1 अक्टूबर से तो यही कैंप चल रहा है। दिन रात एक किया गया।
लेकिन खुशी है कि सफलता मिली नरभक्षी पैंथर को मार गिराने में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट के आधार पे ही तय हो सकेगा कि ये वही पैंथर है जिसने लोगों की जान ली थी। एक महिला की जिस तरह से जिस जगह पे जान ली गई, पैंथर को उसी जगह 4 गोलियां मारकर शूट किया गया है। बताया जा रहा है पैंथर खासा जो है वो हमला करने वाला था और वन विभाग यहाँ पे जो स्थिति थी उसको लेके लगातार बैकफुट पे था। अब पैंथर के मारे जाने के बाद क्या राहत की सांस वाकई मिली, बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र फिर सायरा इलाके में पैंथर का आतंक देखा गया। सायरा इलाके में तो पैंथर को लोगों ने कुल्हाड़ियों से मारते हुए उसकी हत्या भी कर दी थी। अब यह जो पैंथर मारा गया है, यह जो पैंथर शूट हुआ है, क्या यह वही पैंथर? बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि करीब 2 महीने तक जान हलक में रही। प्रशासन के अलावा सेना, पुलिस, निजी शूटर समेत तमाम लोगों की 300 से अधिक टीमें लगी। अधिकारी हलकान हुए रहे लेकिन पैंथर पकड़ में नहीं आया। अंततः उसे मारना पड़ा है। सवाल यह है, क्या यह वही आदमखोर पैंथर है या कोई दूसरा पैंथर मार दिया गया? बड़ा सवाल है। रिपोर्ट आने पे पता चलेगा। तमाम बिंदुओं से अपडेट रखेंगे। तब तक देखते रहें आप थिंक 360।